ठीक है। ओके। यस सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, यस तो सर। अब देखिए 19 किस बेस पे ये ऑप्शन दे रहा है कि पहले इसने 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, तो आप कौन सा माइनस करेगा? 5। 5। 5। और ये ओके। 21 किस बेस पे दे रहा है? मेन जो अब है, मेन, क्योंकि इसका आंसर जो अधिकतर वो देगा वो 21 ही देगा, 19 नहीं देगा। वो किस बेस पे दे रहा है? अब ये देखिए, मैंने इसमें से कितने माइनस किए हैं? कैट में से कितना माइनस किया है? 3। 3। 3। वो 3 क्यों सर। माइनस किया है? कोई लॉजिक बन रहा है क्या 3 माइनस करने का? ये 3 लेटर थे, बिल्कुल 3 3 लेटर्स हैं। अल्फाबेट थे। हाँ बिल्कुल 3 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं वर्ड के अंदर, इसलिए मैंने माइनस किया है। सेम वे में बेट के अंदर मैंने 4 माइनस किया, क्यों माइनस किया है? क्योंकि 4 लेटर्स हैं। 4 सेम वे में यहाँ पे मैं अल्फाबेट। कितना माइनस करूंगा? 3। 3 माइनस करूंगा। वेरी गुड। तो 24 में से 3 माइनस किया, कितना आएगा? 21। 21। वेल डन। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? 21। तो सम ये ध्यान रखिएगा कि पता है रीजनिंग में एक्चुअली क्या होता है, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, एक्चुअली जो एग्जामिनर होता है ना, वो दो पॉइंट ऑफ वे से गेम खेल सकता है। उसके पास दो तरीके होते हैं गेम खेलने का। पहला तरीका होता है कि वो क्वेश्चंस के अंदर गेम खेले, क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक, और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? ऑप्शंस के अंदर। राइट? हेलो। तो ये दोनों तरीके से ही वो हेलो। हाँ लॉजिक सर। लगा के दे सकता है। यस सर। तो एक मिनट। सर तो लेकिन जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी एग्जाम में, जी, तो सर इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये पूरा पैटर्न पता कर सकें। तभी मैं आपको ये पैटर्न्स बता रहा हूं ताकि आप में माइंड में रहे। और दूसरी बात, सचिता, आप कौन बोल रहे हैं? सचिता बोल रहे हैं क्या, या निकिता? सुचेता। यस सुचेता। सचिता बोल रहे हैं। हाँ जी। तो सचिता, मैंने स्टार्टिंग में आपकी जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने क्या बोला था कि ये याद कर लो। क्या याद कर लो? लेटर्स की लेटर्स पोजीशन। पोजीशन। यस सर। अगर आपको ये हाँ। याद है तो आप फटाफट कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे ना। यस सर। और ये चीजें मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने मन से कोई लॉजिक बना के बता रहा हूँ। ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस पैटर्न पे मिलेंगे। ओके सर। बैंकिंग के नहीं, पर एसएससी के पक्का मिलेंगे। और बैंकिंग के भी अगर आप, जब ये ऑनलाइन हुआ था उसके 2 साल तक देखोगे तो इस पैटर्न पे मिलेंगे। उसके बाद इन्होंने बैंकिंग ने चेंज कर दिया है। तो मैं पहले आप लोगों का बेस मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेंटेंस बेस्ड ये कोडिंग आती है अभी बैंकिंग में, आपको भी मालूम है। ठीक है। हाँ हाँ। तो अब वो सेंटेंस यस सर। बेस्ड कोडिंग भी क्या इन्हीं के अंदर से निकाली जाती है। तो अब क्या होगा, पहले बेस मजबूत करो, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ये कह दूं सीधा 5th फ्लोर बना दो, आप बना सकते हो? नहीं सर। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर बनाना है, फिर सेकंड फ्लोर बनाओगे, फिर थर्ड फ्लोर, फिर 5th फ्लोर बनाओगे 4th फ्लोर के बाद, या डायरेक्ट 5th फ्लोर बन सकता है? यस। हाँ, तो वही नो चीज बता सर। रहा हूँ बेटा। तो ये आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ये टाइम टेकिंग है और कुछ है। अगर आपको पैटर्न पता है तो आप बना पाओगे पैटर्न। अगर आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा उस तरह का पैटर्न तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने पैटर्न कभी दे रखा है तो स्ट्राइक एकदम कर जाएगा। गॉट इट? ओके सर। यस सर। चलिए, ठीक है। तो अब ये था। अब देखो मैंने यहाँ माइनस किया है, वो प्लस भी कर सकता है। मैंने वहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया था स्टार्टिंग में, याद है जब 48 बनाया था? तो वो हाँ मल्टीप्लाई बाय सर। 3 भी कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर सकता है, या फिर डिवाइड भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वो कोई भी लगा सकता है, वो उसका मन करे वो। बस मैं आपको पैटर्न्स बता रहा हूँ अभी। ओके सर। अभी एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अभी मैंने बोला कि या तो 19 या 21 दोनों में से एक ऑप्शन देगा, राइट? मैंने बोला था ना। हाँ सर। और 19 और 21 दोनों ही अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाए तो क्या करोगे, तो कौन सा टिक लगाओगे? तो 21 ही लगाएंगे क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से। हाँ बिल्कुल 21 लगाओगे, क्योंकि वो राइट लॉजिक है। ओके। यस हाँ। सर। चलिए, तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉजिक बेस पे। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके नंबर बेस पे, जो और इसमें नंबर बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए अब ये है ना, एक से ज्यादा वर्ड्स का यूज करेगा आपको कोड देने के लिए। जैसे उसने मोबाइल का मान लीजिए लिख दिया इसने, 4 का कोड दे दिया इसने,
2 का कोड पूछ लिया और कुछ नहीं बोला गया इफ a इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 1, कुछ भी नहीं बोला गया। और हाँ, मैं वहां पे आपको एक चीज ये बताना भूल गया, जैसे मैंने लिखा था ना इफ a इक्वल्स टू 1, हेलो, हाँ जैसे मैंने वहां पे यस लिखा हाँ सर। सर। इफ a इक्वल्स टू 1, वो वहां पे अगर ये लिख देता है इफ z इक्वल्स टू हाँ 1, देन क्या करोगे? ऑपोजिट। बिल्कुल, देन आप जो नंबर लोगे वो रिवर्स में नंबर लोगे। ओके, ठीक। हाँ ओके। चलिए अब मेरे को ये बताइए आप क्या तो लिखा सर है? अभी जैसे इसमें ए इज इक्वल टू 1 नहीं है तो फिर किस हिसाब से लेंगे? इसके हाँ, प्लेस के हिसाब से लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, फिर जब केसेस ए नहीं लिखा गया और वैसे भी अगर मैं इफ ए इक्वल्स टू 1 मतलब लिखा नहीं गया, दूसरी बात अगर मैं ये सोचूं कि इफ ए इक्वल्स टू 1, देन मैं लिखूंगा 13, ओ को 15, बी को 2, आई को 9, एल को 12, ई को 5, सर उसमें इसका आंसर 4 होगा। नहीं सॉरी 9 सर होगा। 4 होगा आंसर। 9 होगा सर। 9 होगा, बिल्कुल सही। 4 एक्चुअली होगा। क्या है कि 9 मैंने होगा। क्या किया है इनका कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज किए गए हैं अल्फाबेट को इसमें, मल्टीप्लाई किया स्क्वायर। बिल्कुल, मैंने नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज किए गए हैं इसमें, 6 तो 6। 6, तो 6 का 30 स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर नंबर ऑफ सर। लेटर्स कितने यूज किए गए हैं, 4 4। का स्क्वायर। नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज किए गए हैं, 3। 3, तो 3 का स्क्वायर। आया समझ में? हाँ यस सर। चलिए, दूसरे टाइप की इसमें जो होती है कोडिंग डिकोडिंग, जो और पैटर्न बनाते हैं ये एग्जामिनर्स, वो है, मान लीजिए एक मोबाइल है और मोबाइल को इसने लिख दिया 20, 4 को इसने लिख दिया 22, तो 2 को क्या लिखेगा? ये थोड़ा सा और एक्चुअली ये बताइए, अपने पास मैंने कहा था कि कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए किसी ना किसी कोडिंग सर के पीछे। ये 6 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा और ये 4 इंटू 5 प्लस 2। तो 6 इंटू 3 कर रहे हो, फिर 4 इंटू 2 कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं सर फर्स्ट वाला जो है वो 6 इंटू 3 प्लस 2 मतलब इसमें 6 है तो हाँ, उसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 हो रहा है। बिल्कुल सही। और दूसरा भी 4 है हाँ और उसका हाफ 2। हाँ, 4 तो इंटू 4 2 इंटू 5 प्लस 1 हो रहा है इसमें तो शायद। 5 क्यों कर रहे हो फिर? हाँ कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना? हाँ हाँ, नहीं बन रहा हाँ, सर। अब देखिए आप, नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज किए गए हैं, 6। 6। 6, और होते कितने टोटल अल्फाबेट मेरे पास? 26। यस ओके सर। 26 माइनस 6। कितने नंबर ऑफ लेटर्स यूज किए गए हैं? 4। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? यस सर। 3 23। ठीक है, यस सर। आया समझ में? हाँ जी सर। चलिए, इसका और पैटर्न, ऐसे इसके बहुत से पैटर्न बनते हैं। अभी देखो एक पैटर्न और बता रहा हूँ मैं आपको, मेनली वो पैटर्न्स बता रहा हूँ जो अधिकतर यूज होते हैं, बाकी पैटर्न तो हम खुद लिख लेंगे। चलिए एक और बताता हूँ, इसका 9 लिख दिया, इसका 7 लिख दिया, इसका क्या होगा? 6। 6 कैसे किया आपने? सर नंबर ऑफ लेटर्स है उसने +3 कर दिया। बिल्कुल सही, ये भी एक पैटर्न हो सकता है, वेल डन। बट मैंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस आपको दिए हैं 9, 7, 5 एंड 4। अब बताइए, 6 तो है ही नहीं ऑप्शन। खैर, वेरी गुड, आपने वो पैटर्न ढूंढा और इट कुड बी पॉसिबल, वो पैटर्न भी बन सकता सर 6 इसमें जो हाफ है वो प्लस कर देंगे। है। हाफ प्लस कर दोगे आप? हाँ जैसे चलो, 6 है हाँ, उसका हाफ 3 होगा तो वो प्लस कर देंगे तो 4 उसका हाफ 2 तो प्लस कर देंगे। तो नहीं तो 7 6 ही कैसे होगा आएगा? सॉरी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी। इट्स ओके, वेरी गुड, आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही हम लोग मतलब आगे सीख पाएंगे इस चीज को। देखिए, ये नंबर ऑफ लेटर्स कितने यूज किए गए हैं बेटा? 6 6, 6 का स्क्वायर कितना 6 है। होता है? 36। 12।
हाँ 36 आया समझ में? 36 यस 36 सर का 3 + 6 ओके, कितना यस मेरा? सर 9 आ गया। यस सर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 16। 7 आ गया 1 + 6 किया 7 आ गया। सेम वे में क्या होता है? 9 9। और 9 का क्या रहेगा? 9 21 गॉट इट? यस सर आई थिंक आज जो आपकी क्लास हुई है आपको उसमें फ़ायदा मिला होगा और काफ़ी कुछ समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। ठीक है, यस हाँ सर सर। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। सर ये पूरा हो गया पैटर्न? ये पैटर्न आपके नंबर पूरा हो गया है और आपका लेटर बेस्ड पूरा हो गया है। उसके बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग में मैंने बताया सिंबल भी बाकी है और सेंटेंस भी बाकी है और देन बैंकिंग का एक न्यू पैटर्न बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस कर लेंगे और सिंबल कर लेंगे और फिर जो उससे नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का जो सबसे न्यू पैटर्न पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग का इसके अंदर अपना बैंकिंग के अंदर उस न्यू पैटर्न पे बात करेंगे। गॉट इट? ठीक ठीक। ओके सर तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? सर अच्छी थी क्लास बहुत, पर सर नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी इसके बाद? नेक्स्ट क्लास रीजनिंग की देखते हैं, मैं लूंगा या गौरव सर लेंगे। बताइए आपको कोई नहीं सर, मतलब। अभी अभी ये 7 से 8 जो मेरी क्लास होगी। अच्छा, जो 7 से 8 है, हाँ आई थिंक आज तो कोई फैकल्टी है नहीं। 7 से 8 अभी मेरे ख्याल से कोई क्लास नहीं होगी। सर, वो कल भी नहीं हुई थी हमारी क्लास। अच्छा एक मिनट, फिर मैं ना मतलब यहाँ के वो जो अथॉरिटी हैं उनको बुला लेता हूँ क्योंकि मैं तो फैकल्टी हूँ, सर मेरे को विवेक मालूम ही नहीं सर है। हाँ विवेक सर को मैं हेलो बुला लेता हूँ। हाँ वो आपको पूरी की पूरी नॉलेज दे देंगे कि आगे कौन सी क्लास होगी और कौन सी नहीं होगी और नेक्स्ट क्लास कब हाँ होगी। ठीक है, और बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं वो विवेक सर से पूछ लीजिएगा कि आप कैसे कन्वर्जेशन करेंगे क्योंकि आप वहां से लिख के तो मेरे को बता नहीं पाएंगी, राइट? हाँ, नहीं सर तो सर सॉल्व कर लेंगे और बता सकते हैं वो। तो आप वो कैसे मेरे से क्वेश्चंस पूछेंगी? तो ये है कि आप ईमेल के थ्रू मेरे को सेंड कर सकती हैं विवेक सर को, विवेक सर हाँ हमको बता सकते हैं कि इनकी ये हाँ क्वेरी है। तो वो क्वेरी हम प्री हाँ प्रिटेंड होके आएंगे, प्री प्रिपेयर होके आ जाएंगे ताकि आप लोगों का टाइम, क्योंकि एक जब फेस टू फेस क्लास होती है उसमें तो आप उसी समय क्वेश्चंस पूछोगे तो हम बता सकते हैं, बट एक ऑनलाइन में होता हाँ है थोड़ा सा, आपको पता ही है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कई बार। हाँ, समझ गए। हाँ तो तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा, जी, उससे टाइम भी कम कंज्यूम होगा। हाँ टाइम भी कम कंज्यूम होगा और आप लोगों का सिलेबस जल्दी कवर होगा। ठीक है, हाँ सर, सो वो सर हाँ जी बताइए। सर वो तो ठीक है सर, पर मेरी कल फर्स्ट क्लास थी और उसमें भी सर एक ही क्लास हुई और आज मेरी सेकंड क्लास है, उसमें भी सर मैथ्स का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैथ्स बहुत वास्ट है। चलो ठीक है, मैं अभी विवेक सर को भेज देता हूँ और विवेक सर आप लोगों से कन्वर्जेशन कर लेते हैं एक्चुअली क्या मतलब इनका फिर शेड्यूल है क्या नहीं है वो बताएंगे आपको क्योंकि शेड्यूल मेरे पास नहीं ठीक रहता। ठीक ठीक। ओके, हैव अ नाइस डे बोथ ऑफ यू। ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक सर यू। हेलो। हेलो जी सर। यस मैम, आपकी क्लास कल, आपका तो ऑफ है ना? सर हेलो। हेलो हाँ जी सर। हाँ तो 4 to 6 रख लें? सर बात ये था कि आज का और कल का क्लास का सर क्या मतलब, एक क्लास ही मिस हो रही दोनों दिन तो। हाँ तो इसीलिए आपकी रखी जाएगी ना, तो सुचेता टेस्ट दे देगी जब नहीं, तक। वो तो ठीक है, मैं 6:30 जैसे आ गई थी तो मैंने फिर रीजनिंग का ले लिया। कल भी जो इकोनॉमिक्स की 6-7 की मैंने क्लास हाफ में ज्वाइन करके वो ले ली थी। कल फिर 7 बजे क्लास खत्म हो गई थी। उसके बाद जो मेरी 7 से 8 क्लास थी वो नहीं थी क्या? हुई, तो उन्होंने फैकल्टी अवेलेबल नहीं है।
तो सर मैथ्स आपको पता है वो मतलब अगर हम लोग रीजनिंग 2 दिन में सारा कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा रीजनिंग का पोर्शन। जीके भी हम लोग कर सकते हैं, इंग्लिश 15-20 दिन में हो सकता है। मैथ्स को सर पूरा 1 साल लग जाता है, और मैथ्स का क्लास रोज नहीं, होना अब चाहिए, से मतलब आपकी एक क्लास क्लासेस रोज। है ना, मंडे से 7 o'clock से स्टार्ट हुआ करेंगे, क्योंकि आपका ऑफिस होता है ना 7 तक। हाँ। हाँ, तो आज जो हमें लेट इन्फॉर्मेशन नहीं, मिली थी कि 7, तो जब तक सर जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने फिर भी ले ली 8 o'clock तक। तो हाँ, आपकी वो है तो ना, अब ठीक है से सर। 7 से 8 चला करेंगी, आप जब तो कंफर्टेबल होंगे। 7 से 9 होगी हमारी। 7 to 8। सर एक और क्लास। सर तो नहीं, आप बाद में समझ आपका नहीं कवर रहे जो उसमें हो दो जाएगा ना, क्लास थी। वीकडेज, वीकेंड में। नहीं तो सर 7 to 8 हो ही रही है सर, 6:30 6 वाली भी मैं ले लेती हूँ ना, आप बात नहीं समझ रहे हैं। नहीं, 6 वाली में आप लेट हो जाते हो ना, जैसे वो सुचेता आ जाती है जल्दी, तो उसको सर हाँ। स्टार्ट करा देते हैं, फिर आपको बीच में से पढ़ना हाँ। पड़ता है। हाँ। तो एटलीस्ट सर अगर मैं थोड़ा भी सीख जाऊं तो ठीक ही है ना, अगर मैं थोड़ा समझ जाऊंगी तो उसमें नहीं नहीं, मतलब गलत थोड़ा ही क्यों है। लोगे, तो बिल्कुल मतलब एक्यूरेट चलो ना आप। 7 to 8 आप डेली कर लो, या 6:30 to 8 कर तो लो, जैसे भी है। ठीक है, अ, फिर सर बाद में जो एक्चुअली आपका रह जाए वो वीकेंड में कर लेना। सर आपकी क्लासेस भी तो मिस हो रही है ना काफी, जैसे कल जो क्लास थी जो 6:30 वाली 6 से 7 वाली थी, वो एक क्लास हुई। 7 to 8 क्लास नहीं हुई। वो बोले कि फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, तो मतलब फर्स्ट डे ही फैकल्टी अवेलेबल नहीं है आगे, तो फिर ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, वो फैकल्टी का हमें उसी हिसाब से लगाना होता है ना, टाइम टेबल जिस हिसाब से जैसे स्टूडेंट मानते हैं। नहीं तो भाई 6 to 8 तो जो सुचेता की क्लास थी वो तो थी ना, तो नहीं, उसमें एक्चुअली हेलो हाँ। हेलो, हाँ 6 to 8 मेरी क्लास, हाँ 6 to 8 टाइमिंग दे रखा है, लेकिन क्लास एक ही होती है मेरी, 6 to 7 ही होती है। पर वो क्यों, मतलब 6 to 8 6 to 8? उनकी होती है जो जैसे जिनके मतलब वीकेंड में बैच नहीं होते हैं। आपके लिए वीकेंड में कर दिया ना फिर हमने। पर सर सर वीकेंड मेरी में बात। बैच कर दिया है। हाँ, दोनों के लिए। नहीं सर, वीकेंड में मेरे को जो टाइमिंग मेल हुआ है, मुझे हुआ है 6 to 8, देन वीकेंड एज वेल। आप एक बार पूछ लीजिए शायद, जो मुझे जिन्होंने भी मेल किया है, मैं आपको मेल फॉरवर्ड कर दूंगी। हम्म। क्योंकि मैंने बोला था कि मेरे को ये टाइमिंग कम लग रहा है, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, वो लोग जाते हैं कोचिंग करने, वो डेली बेसिस पे 4 घंटे पढ़ते हैं। देन टू उसके अलावा उनकी सैटरडे भी क्लास होती है, और सिर्फ संडे को सिर्फ टेस्ट होता है। नहीं नहीं, चार तब घंटे उनका तो कोर्स क्लास नहीं होती मेरे ख्याल से डेली किसी की भी इंस्टीट्यूट में। मतलब मेरी फ्रेंड जाती है ना, तब मुझे पता है वो 4 घंटे डेली क्लास होती है, देन सैटरडे भी क्लास होती है उनकी, एंड संडे को सिर्फ टेस्ट होता है, वो भी उनका 6 महीने का कोर्स है सर। ऑनलाइन में आप 1 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं, और ऊपर से वो आप उसकी कई बार टेंशन मत वैकेंट। लीजिए, कोर्स की आप सर वो खुद भी देख रही होंगी कि किस स्पीड से कोर्स कोर्स चल रहा है। वो ऐसा क्या सर वो कर। हमें कवर हम्म। पड़ेगा ना सर, कवर भी तो पड़ेगा। आप सोचिए, मैथ्स जो मेरी फ्रेंड पढ़ रही है, वो अच्छा। मैथ्स की कोचिंग कराती थी ऑलरेडी। ठीक है, वो आईआईटी से पढ़ के आई सर है। टू उसको आईआईटी का 2 साल हो कोर्स, गए। आईआईटी का कोर्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है ना। हाँ सर वो ठीक है, पर उसने आईआईटी 11 में तो 12। 1 साल का कोर्स चलता है, ये क्रैश कोर्स है ये। हाँ मैं समझ रही हूँ इसका सर। इतना ज्यादा लेवल थोड़ी ना होता है कि आप मतलब इसको 1 साल तक खींचेंगे। सर 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 कोर्स हेलो बहुत वास्ट है इसका, मैथ्स का। वो आप सर, वो कोर्स की मतलब टेंशन मत लीजिए, वो हमारा शेड्यूल चलता ही रहेगा। जिस हिसाब से चैप्टर चल रहे हैं जल्दी खत्म हो जाएगा ये। हाँ तो सर आप सिक्स, सर या मतलब तो ये मेरे 7 to 9 अक्टूबर। करिए, या फिर 6 to 8 करिए मेरे। तो आप 6 अवेलेबल हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला था कि आपका नया बैच स्टार्ट होगा, वो 7 to 9 होगा, कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है। चलिए, मैं कल फिर भी आपको मेल करा दूंगा जो भी है, जैसी भी टाइमिंग रहेगी। और मुझे सर एक बात ये भी है कि मुझे 1 हफ्ते पहले का पूरा शेड्यूल मिल जाए तो मेरे को बेटर होगा, मैं थोड़ा पढ़ के रखूंगी। अदरवाइज फिर क्या होता है, नई जो क्लास होने वाली है हमें पता नहीं होता है, नहीं, हमें लेकिन डाउट्स होगा तभी पूछ। हम तो बिल्कुल शुरू से पढ़ाते हैं ना, कोई तो बीच में डाउट आएगा ही नहीं ऐसा। हाँ वो तो ठीक है, पर कई चीज होती है, हमें अगर एक बार पहले से पता हो जाएगा, कि हमें एक दिन पहले ही बता दीजिए चाहे कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, देन इट चलिए वुड ठीक बी है, एक बेटर। दिन पहले मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये। बाकी और सर मैथ्स का तो रोज ही लगवा दीजिए सर, जैसे 2 क्लास होते हैं तो एक दिन 1 घंटा मैथ्स का लगवा दीजिए, उसके साथ फिर या तो जीके या फिर इंग्लिश या फिर रीजनिंग। क्या। और मैथ्स तो आप एक कंपल्सरी रखिए रखिए। ठीक है, बाकी मैं इंफॉर्मेशन आपको फोन पे प्रोवाइड कर दूंगा या मेल कर देंगे, ठीक ठीक है। है सर। हाँ ओके। हेलो ओके। ठीक है। हेलो